दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लगभग हर कोई अफेक्ट होता है। एक सर्टेन एज के बाद मेल हो या फिर फीमेल हो, हेयर फॉल हर किसी में देखने को मिलता है और अगर इसको सही समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस डेवलप हो जाता है, जिससे बाल्डनेस यानी कि गंजापन डेवलप होने लगता है। इसलिए हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर तरीके यूजलेस होते हैं और इनसे बालों को फायदा होने की बजाय और ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम हेयर फॉल को कंट्रोल करने वाले सबसे ज्यादा असरदार और नेचुरल तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जो हेयर फॉल की कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं और बालों की हेल्थ को अच्छा रखने में काफी ज्यादा असरदार होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए ताकि आप सभी चीजों को ठीक तरीके से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हेयर फॉल या हेयर लॉस ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो बालों की झड़ने की समस्या के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में हेयर फॉल को कहा जाता है एलोपेशिया। एलोपेशिया बेसिकली उस कंडीशन को कहते हैं जब बाल तो झड़ रहे हों लेकिन उनकी जगह पर नए बाल आना बंद हो जाते हों। देखिए हर रोज 50 से 100 बालों का झड़ना बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब इन झड़े हुए बालों की जगह पर नए बाल आना बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है एलोपेशिया और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इसकी वजह से बाल्डनेस डेवलप होती है, गंजापन आता है। एलोपेशिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि आप जनरली मेल्स में देखते हैं। ऊपर की तरफ के बाल जो हैं वो चले जाते हैं और दोनों साइड्स में बाल होते हैं, पीछे की तरफ बाल होते हैं और इस कंडीशन को ही हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। दूसरा है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि जनरली फीमेल्स में देखा जाता है और इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो हेयर लॉस का डेवलप होता है। तीसरा है यहाँ पर एलोपेशिया एरिएटा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इसकी वजह से हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं वो हमारे ही हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल डेवलप होने लगता है। एलोपेशिया एरिएटा को पैची हेयर लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जहां जहां पर भी हेयर फॉल होता है वहां पर इस तरीके के पैचेस बन जाते हैं। चौथा होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसमें खिंचाव पड़ने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। खिंचाव पड़ने के बहुत से अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है बहुत सारी अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल्स को फॉलो करना। खास करके महिलाओं में जब बहुत ज्यादा टाइट चोटियां बांधी जाती हैं तो उसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया डेवलप होता है। पांचवा है फ्रंटल फाइब्रोसिस एलोपेशिया, जिसमें बेसिकली स्काल्प का जो फ्रंटल पोर्शन होता है यानी कि सामने का हिस्सा होता है, वहां से बाल जो है वो धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं और इस कंडीशन को फ्रंटल फाइब्रोसिस एलोपेशिया कहते हैं। अब बात आती है हेयर फॉल के कारणों की। तो देखिए सबसे कॉमन जो कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर हेयर फॉल की जेनेटिकल हिस्ट्री यानी कि फैमिली हिस्ट्री रही हो, मदर में, फादर में, दादा दादी में, नाना नानी में अगर हेयर फॉल रहा हो तो ऐसे में हेयर फॉल डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये सबसे कॉमन कॉज है हेयर फॉल के डेवलप होने का। दूसरा कारण यहाँ पर है तनाव यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करने लग जाते हैं, कम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तो हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है और दोबारा से हेयर ग्रोथ सही होने लगती है। तीसरा है हार्मोनल चेंजेस। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन होता है। दोस्तों हेयर फॉल का जो चौथा कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। हेयर फॉल का पांचवा जो कारण है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से हमारे स्काल्प को, हमारे हेयर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। छठवां जो कारण है यहाँ पर हेयर फॉल का वो है डिजीज और मेडिकेशन। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं और बहुत सी ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल जो है वो देखने को मिलता है। सातवां जो कारण है हेयर फॉल का वो है हेयर स्टाइलिंग। लोग बहुत ऐसी तरह की हेयर स्टाइल्स करते हैं जिनसे हमारी स्काल्प को, हमारे बालों को नुकसान होता है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आठवां है हार्श केमिकल्स। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हम डेली बेसिस पर अपने स्काल्प में, अपने हेयर में यूज करते हैं, जिनमें भर भर के केमिकल्स भरे होते हैं और ये केमिकल्स हमारे बालों को, हमारे स्काल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। अब बात आती है उन असरदार और नेचुरल तरीकों की जिनकी मदद से हम अपनी स्काल्प की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और अपने बालों को लंबे समय तक झड़ने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है कि अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा हो तो हेयर फॉल के एक्चुअल कॉज को पता लगाना। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, बाल झड़ते हैं तो उन्हें झड़ने देते हैं, उसके लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और घरेलू बहुत सारे नुस्खे हम अपनाते हैं, लेकिन उनसे कोई भी फायदा नहीं होता, ज्यादातर कंडीशन में नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा हो तो सबसे पहले बालों के झड़ने के एक्चुअल कॉज का पता लगाएं। अब आप इस चीज का पता कैसे लगाएंगे, इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा हो तो सबसे पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे जानें कि आपकी जो बालों की
समस्या डेवलप हो रही है, हेयर फॉल की समस्या डेवलप हो रही है, वो किन वजहों से डेवलप हो रही है, और फिर उन कारणों पे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बालों की हेल्थ को अच्छा रखने का दूसरा जो सबसे जरूरी उपाय है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, तनाव की वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, इसलिए हमें स्ट्रेस मैनेज करने के तरीकों के बारे में सीखना चाहिए, जिसमें योगा और मेडिटेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप पाएंगे कि अगर स्ट्रेस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो जैसे ही आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चालू करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे, वैसे ही आपके हेयर फॉल की समस्या जो है वो चले जाएगी। तीसरी चीज है हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट। देखिए, हमको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सभी प्रकार के अनाज शामिल करने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्व जो है वो पहुंच पाते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी स्काल्प की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और अपने बालों को लंबे समय तक झड़ने से बचा सकते हैं। चौथी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि अपने बालों पर, अपने स्काल्प पर कोई भी हार्श केमिकल्स यूज ना करें। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनसे आपके बालों को नुकसान हो सकता है, आपके स्काल्प को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल डेवलप हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो पहले देख लें कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं और वो केमिकल्स आपके बालों के लिए, आपकी स्काल्प के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। पांचवी चीज, इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी हेयर स्टाइल मत कीजिए जिससे बालों में ज्यादा खिंचाव बनता हो, क्योंकि ऐसी हेयर स्टाइल आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, आपकी स्काल्प को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कोई भी नुकसानदायक हेयर स्टाइल अपने बालों पर ट्राई ना करें। छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने स्काल्प की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसके लिए आप अपनी स्काल्प को रेगुलर वॉश करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रेगुलर हेयर वॉश करने से बालों को नुकसान होता है, बट ऐसा नहीं है। रेगुलर हेयर वॉश अगर आप माइल्ड शैम्पू से करते हैं तो उससे आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपके बालों की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो सारी चीजें निकल जाती हैं। तो ऐसे में आपके जो बालों की हेल्थ है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होती है, ना कि खराब होती है। तो जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि हेयर वॉश करने से बाल खराब होते हैं, वैसा नहीं है। हेयर वॉश करने से बालों की हेल्थ अच्छी होती है, बस आपको केमिकल फ्री चीजों को यूज करना है हेयर वॉश के लिए। और आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। साथ ही स्काल्प की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए रेगुलर मसाज भी जरूर करें। एटलीस्ट वीक में 2 बार अपनी स्काल्प में मसाज करें, और इसके लिए कोई भी हॉट ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। और मसाज को अक्सर रात में करें या फिर सुबह शैम्पू करने के पहले करें। और याद रखें कि हेयर वॉश करने के बाद कोई भी ऑयल अपने बालों पर यूज ना करें, और अगर आपको करने की आदत है तो ये जो ऑयल है वो सर में, बालों के ऊपर ऊपर यूज करें, स्काल्प में इसे ना स्प्रेड करें, क्योंकि हमारी स्काल्प में नेचुरल ऑयल्स होते हैं और वो हमारी स्काल्प के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो ऊपर से हमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जब भी बालों पर ऑयल यूज करें, खासकर शैम्पू के बाद, तो सिर्फ अपने बालों पर ऊपर ऊपर यूज करें, स्काल्प में उन्हें यूज ना करें। अब बात आती है उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज की जा सकती हैं। लेकिन किसी भी दवाई को यूज करने से पहले आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। तो सबसे पहली मेडिसिन है यहाँ पर एसिड फॉस, यानी कि एसिड फॉस्फोरिकम। ये मेडिसिन बेसिकली तब यूज की जा सकती है जब हेयर फॉल किसी बीमारी की वजह से, कोई एग्जॉस्टिंग बीमारी की वजह से अगर हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ हो, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन को यूज किया जा सकता है, और उस कंडीशन में हेयर फॉल के लिए ये काफी ज्यादा असरदार होती है। दूसरी मेडिसिन है यहाँ पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अगर हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा हो तो थूजा यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है हेयर फॉल में। तो अगर हेयर फॉल के साथ साथ आपको डैंड्रफ भी है तो उस कंडीशन में आप थूजा ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम काफी ज्यादा असरदार होती है, और उस कंडीशन में लाइकोपोडियम को लिया जा सकता है। साथ ही मेल पैटर्न बाल्डनेस में लाइकोपोडियम काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट हुए हेयर फॉल में और मेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों में ये मेडिसिन यूज की जा सकती है और काफी असरदार होती है। चौथी मेडिसिन है विस्बेडेन। विस्बेडेन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए, और ये हर तरह के हेयर फॉल में यूज की जा सकती है। ये मेडिसिन हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, और सर के किसी हिस्से में अगर बाल झड़ चुके हों तो वहां पर दोबारा से बालों की रीग्रोथ को स्टार्ट करती है। साथ ही अगर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफी इफेक्टिवली काम करती है और बालों को दोबारा से डार्क और पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। पांचवी मेडिसिन है डॉक्टर रिक्वेक की तरफ से आने वाला R89 ड्रॉप, जो हर तरह के हेयर फॉल की कंडीशन में लिया जा सकता है और बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यूज किया जा सकता है। तो
तो दोस्तों ये थी वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो अलग अलग तरह के हेयर फॉल में यूज की जा सकती हैं, जिनमें से लास्ट की 2 मेडिसिन हर तरह के हेयर फॉल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।